अब आपको आगाह करें, सुप्रीम कोर्ट ने साइफर की तहकीकात के लिए दायर तीनों अपीलें मुस्तरद कर दी हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इन चैम्बर समाअत करने के बाद फैसला सुनाया है। साइफर की तहकीकात के लिए अपीलें एडवोकेट जुल्फकार भुट्टा, सैयद तारिक बदर और नईमुल हसन की जानिब से दायर की गई थीं। अदालत की जानिब से तहकीकात के लिए दायर इन तीनों अपीलों को मुस्तरद किया गया है। डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे हसीब भट्टी हमें मजीद अपडेट करेंगे। हसीब, बताएगा अदालती कार्रवाई से मुतालिक मजीद क्या मालूमात है? देखिए जी हसीब, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से साइफर की तहकीकात के लिए दायर तीनों अपीलें मुस्तरद कर दी गई हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इन चैम्बर समाअत करने के बाद फैसला सुनाया है और साइफर की तहकीकात के लिए अपीलें एडवोकेट जुल्फकार भुट्टा, सैयद तारिक बदर और नईमुल हसन की जानिब से दायर की गई थी और अदालत की जानिब से साइफर से मुतालिक तहकीकात के लिए दायर ये तीनों अपीलें मुस्तरद की गई हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से इन चैम्बर समाअत करने के बाद ये फैसला सुनाया गया है और आपको बताते चलें, समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए गए कि हुकूमत अगर चाहे तो दुनिया भर के साइफर पब्लिक कर सकती है और इसके साथ साथ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि कोई दूसरा ऐसा करे तो सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब होगा। वजीर आज़म अपने इख्तियारात से दुनिया से ताल्लुकात ख़त्म भी कर सकते हैं। अगर कोई वजीर आज़म बनने का भी अहल नहीं तो उसका भी हल है। जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। अदालत की जानिब से इस बिना पर साइफर की तहकीकात के लिए दायर तीनों अपीलों को मुस्तरद किया गया है।